डिफ्यूजन इंजीनियर्स नाम का एक नया आईपीओ मार्केट में आ चुका है और सवाल यह है कि क्या ये आईपीओ इस लायक है कि इसमें पैसा लगाया जाए। इसी सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल्स देखेंगे, कंपनी क्या काम करती है, इसका फ्यूचर कैसा है, फाइनेंशियल से एंड फंडामेंटल से देखेंगे, कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लॉस में तो नहीं है, कर्ज कितना है। उसके बाद में कुछ आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे एंड फाइनली हमें समझ में आ जाएगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। एंड आई नो द रूल्स, सो मैं यहाँ पर आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए बैठे हैं। उसके बाद पैसा आपका, डिसीजन आपका। ओके, कंपनी के बारे में बात करते हैं। 1982 में ये कंपनी बनी। ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, वियर प्लेट्स एंड पार्ट्स। इसके अलावा हेवी मशीनरी फॉर कोर इंडस्ट्रीज, तो कुछ इस तरह का इनका काम है। इसके अलावा ये लोग रिपेयरिंग, रिकंडीशनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं हेवी मशीन्स के लिए। ओवरऑल देखो, वेल्डिंग से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स काम आते हैं ये उनको बनाते हैं एंड कुछ हेवी मशीन से हैं जो कि ये रिपेयर भी करते हैं। तो कुछ इस तरह का इनका काम है। कोर इंडस्ट्री में ये लोग काम कर रहे हैं। आगे ये लोग बताते हैं कि इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनमें से 3 यहाँ महाराष्ट्र के अंदर है, नागपुर में, एंड चौथी यूनिट खपरी के अंदर है। ओवरऑल कंपनी का क्या काम है ये हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। यहाँ पर देखो 2022 का पूरा डाटा है, इसके अलावा 2023 एंड देन 2024। ये सारे नंबर्स ना देखो करोड़ के अंदर है। 2022 में एसेट्स 189 से 230 हुए। इसके बाद में 2024 तक ये 275 पर पहुंच गए। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 208 से 258 हुए। 2022 से 2023 में एक अच्छी ग्रोथ मिली। इसके बाद में थोड़ी सी ग्रोथ स्लो हुई, रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ 285। बट यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रेवेन्यू भले ही यहाँ पर कम हुआ है, बट यहाँ पर देखो 2022 में 17 करोड़ का जो प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स, वो 2023 में 22 करोड़ का हो गया और 2024 में 30 करोड़ का हो चुका है। जबकि यहाँ पर रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं था, तो रेवेन्यू कम होने के बाद भी प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने अच्छा बनाया है। नेट वर्थ आप देख सकते हो। इसके अलावा देखो टोटल बोरोइंग, ये इंपॉर्टेंट है। 2022 में 24 करोड़ का उधार था, जो कि 2023 में लगभग डबल हो चुका है। और 2024 में ये थोड़ा सा माइनस होता है एंड अभी 34 चल रहा है, तो 34 करोड़ का कंपनी पर उधार है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से कम है, विच इज गुड। आरओसीई भी 20% के समथिंग ही है। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर अच्छा है, 1 से कम है, काफी सही है। पेट मार्जिन आपके सामने है। ओके, अब देखो ये जो कंपनी आईपीओ लेकर आई है, इन पैसों का ये क्या करेगी, लोगों से ये पैसे क्यों मांग रहे हैं, इसके लिए इन्होंने ये 4 पॉइंट्स दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये लोग बढ़ाना चाहते हैं, एक और न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये लोग क्रिएट करना चाहते हैं। नागपुर में ही ये लोग एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं। इसके अलावा जो और कंपनी के खर्चे होंगे उसमें ये लोग इस फंड को यूज करेंगे। इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो ये 4 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं कि ये फंड को कहाँ यूज करने वाले हैं। ओके, अब थोड़ी आईपीओ की डिटेल से देख लेते हैं। 26 सितंबर से ये शुरू हो जाएगा, 30 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट की डेट इन्होंने 1 अक्टूबर रखी है। हालांकि ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। 3 अक्टूबर को रिफंड कर दिया जाएगा जिनका भी अलॉटमेंट नहीं लगेगा। और लिस्टिंग डेट यहाँ रखी है 4 अक्टूबर। इसके अलावा देखो फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। 159 से 168 इसका प्राइस बैंड रखा गया है। और यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करो तो भाई 168 रुपीज पर ही करना। कम प्राइस लगाने का आजकल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ पहले के मुकाबले में अब आ चुकी है। कम प्राइस में आप सिर्फ तभी आईपीओ लगा सकते हो जब किसी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा ना हो, काफी कम हो, तब चांसेस होते हैं कि कम प्राइस में भी आपका आईपीओ अलॉट हो सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। लॉट साइज यहाँ पर दिया हुआ है 88 शेयर्स। एक लॉट में 88 शेयर्स होंगे। और यहाँ पर देखो कंपनी कोई बहुत बड़ा आईपीओ लेकर नहीं आई, ओनली 158 करोड़ रुपीज का आईपीओ है ये। और ये पूरा का पूरा ना देखो फ्रेश इशू है। जी हाँ, ये थोड़ा सा एडवांटेज है कि पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी उसे अपना बिजनेस एक्सपांड करने में लगाएगी, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था। कंपनी ने 4 पॉइंट्स दिए हैं, इधर उधर फालतू का पैसा ये नहीं लगाने वाले। इसके अलावा देखो एम्प्लॉइज के लिए 8 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट दिया हुआ है। बीएससी एनएससी दोनों में ये लिस्ट होगा। क्यूआईबी के लिए यहाँ पर 50% शेयर्स रखे गए हैं। रिटेल्स के लिए यहाँ पर 35% एंड एचएनआई कैटेगरी के लिए 15%। रिटेलर्स यहाँ पर देखो मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं, जिसकी प्राइस आपके सामने है, और मैक्सिमम 2 लाख के अंदर ही लगा सकते हैं। तो 13 लॉट की प्राइस ये कुछ होने वाली है। इसके अलावा देखो ये स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है, मिनिमम 2 लाख रुपए आपको लगाने होंगे, मैक्सिमम 10 लाख तक लगा सकते हो। इसके अलावा बिग एचएनआई में 10 लाख से मिनिमम है, ऊपर चाहे कितने भी लगाओ। ओके, अब अगर बात करें जीएमपी की, तो देखो इसकी जीएमपी अभी 75 रुपीज चल रही है। हालांकि देखो आपको पता ही होगा जीएमपी काफी ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। अभी अगर कोई भी जरा सी नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो ये जीएमपी 2 मिनट में गायब हो जाएगी। और ये जीएमपी में आज के दिन थोड़ा सा उछाल आया है, तो जीएमपी अगर मैं कहूँ तो ठीक ठाक सी मिल रही है। पर मैं फिर से कहता हूँ भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऊपर नीचे हो जाती है। लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबिलिटीज है, तो इसके लिए देखो इनके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी तरफ एक नजर डालते हैं। अभी देखो एडोर वेल्डिंग, एआईए इंजीनियरिंग, ये लोग ना मार्केट में काफी टाइम से काम कर रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इनके रिवेन्यूज अच्छे हैं। अब चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन है,
इसलिए मैं कहूंगा कि ये एक डिसेंट आईपीओ है। पर फिर भी देखो यहाँ पर अगर लिस्टिंग गेन की बात की जाए तो ठीक ठाक सा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो 30 से 40% के बीच में यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और अब अगर बात की जाए रैंकिंग की तो देखो 3 आईपीओ इस वीक आए हैं, केआरएन हीट एक्सचेंजर्स, मनबा फाइनेंस और डिफ्यूजन इंजीनियर्स। केआरएन हीट एक्सचेंजर्स के पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। जीएमपी इसकी भाई 100% क्रॉस कर चुकी है और ये आईपीओ का हमने रिव्यू भी किया था, काफी अच्छा आईपीओ है, तो इसे मैं इन तीनों में टॉप पर रखूंगा। मनबा फाइनेंस भी एक ठीक आईपीओ लग रहा है, हालांकि हमने इसका रिव्यू अभी तक नहीं किया है। एंड लास्टली मैं रखूंगा डिफ्यूजन इंजीनियर्स, ये ना क्योंकि कोई बहुत तगड़ा आईपीओ नहीं है, ठीक ठाक सा आईपीओ है। वेल ये थी आज की वीडियो। अब क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो कमेंट में जरूर बताना, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।